जयराम महतो विधायक बन गए, लेकिन वो मुद्दे कहां हैं जिनकी बदौलत उनको विधानसभा में बैठना नसीब हुआ। जयराम महतो विधानसभा पहुंच गए, लेकिन वे मुद्दे कहां गौण हो गए जिन्हें उठाकर वे नौजवानों के हीरो बन गए थे। विधानसभा में जयराम महतो के सवालों में भाषा, खतियान, नियोजन नीति और रोजगार का मुद्दा कहां है। जेलकेम अब युवाओं के साथ सड़क पर संघर्ष करता हुआ क्यों नहीं दिखता। जेपीएससी और जेएसएससी के मातहत इतनी नियुक्तियां फंसी हैं, युवा सड़क पर रिजल्ट की मांग को लेकर धूल फेंक रहा है, लेकिन क्यों जयराम महतो एक पल को भी इनके साथ किसी भी आंदोलन में दिखाई ही नहीं पड़ते। जयराम महतो के मुद्दों की किताब से अब 1932 के खतियान की मांग कहां गायब हो गई। नियोजन नीति की मांग को लेकर जयराम महतो सड़क पर आंदोलन करते क्यों दिखाई नहीं देते। भाषा का मुद्दा क्यों नेपथ्य में छूट गया। आखिर कहां है जयराम महतो। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हो, हमारा नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। जनवरी 2021 में झारखंड में भाषा, स्थानीयता और नियोजन नीति को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत में इस आंदोलन के कई चेहरे थे। तत्कालीन झामुमो विधायक लोबीन हेम्ब्रम, पूर्व मंत्री गीता शिवराव, पूर्व झामुमो विधायक अमित महतो इस आंदोलन को अलग अलग मोर्चे पर नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। भाषा, स्थानीयता, नियोजन नीति, सरना धर्म कोड की मांग के अतिरिक्त सीएनटी एसपीटी एक्ट और पेशा कानून को सही अर्थों में लागू करने की मांग को लेकर लोबीन हेम्ब्रम ने राज्यव्यापी पैदल मार्च तक का ऐलान कर दिया था। दूसरी तरफ गीता शिवराव और अमित महतो ने मिलकर एक सर्वदलीय मोर्चा बनाने की कवायद की। मांग थी कि झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता निर्धारित हो, इसी स्थानीयता पर नियोजन नीति बने। भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसे भाषाओं की जगह खोरठा, नागपुरी और स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता मिली। धीरे धीरे भाषा और स्थानीयता का यह आंदोलन एक व्यक्ति पर केंद्रित होने लगा। एक दिन सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हुआ। स्कॉर्पियो की छत पर खड़ा करीब 30 साल का छरहरी बदन का एक लड़का खोरठा भाषा में लोगों को संबोधित कर रहा था। कह रहा था कि गुजराती गुजराती खिला गए, बंगाल बंगाली खिला गए, बिहार बिहारी खिला गए, तो झारखंड केकरो बाप के लागे की झारखंड कर कोई माए बाप न है कहीं। खांटी झारखंडी भाषा में जन मुद्दों की बात। उस नौजवान ने युवाओं ही नहीं बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों, बुद्धिजीवी जमात के अलावा सियासी दल के नेताओं का मन भी मोह लिया, जिसका नाम था जयराम महतो। बात बात पर संविधान के अनुच्छेद गिनाकर झारखंड की खनिज संपदा, जल जंगल जमीन, स्थानीयता, आदिवासियत और भाषा की अस्मिता की बात करने वाले इस झारखंडी लड़के ने जल्द ही आंदोलन को नाम दिया। संगठन बना जिसका नाम था झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जेलकेम। लेकिन इससे पहले जेबीकेएसएस भी एक संगठन हुआ करता था। इन्हीं मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव में जेलकेम के उम्मीदवारों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। गिरिडीह में खुद जयराम महतो चुनाव लड़े, जबकि हजारीबाग संसदीय सीट से संजय मेहता और रांची से देवेंद्र नाथ महतो ने ताल ठोकी। लड़के चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन राजनीति के धुरंधरों की पेशानी पर बल ला दिया। गिरिडीह में आजसू के सीपी चौधरी तो रांची में बीजेपी के संजय सेठ को क्रमशः जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो ने मुश्किलों में डाल दिया था। विधानसभा चुनाव में जेलकेम आंदोलनकारी संगठन से राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो चुकी थी। पार्टी ने 81 में से 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। भाषा, स्थानीयता, खतियान, खान खनीज का सतत पोषणीय इस्तेमाल और जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों के साथ उतरी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेलकेम को खास तौर पर उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अच्छा जन समर्थन मिला। इस दल को भले ही जयराम महतो के रूप में डुमरी विधानसभा सीट से एक विधायक मिला हो, लेकिन कई सीटों पर इसके उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। चंदन क्यारी, गोमिया और रामगढ़ जैसी सीटों पर तो जेलकेम के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे। भाषा, खतियान, स्थानीयता, झारखंडियत और जल जंगल जमीन की बात करने वाले जयराम महतो अब विधानसभा में हैं। जयराम महतो तो हैं, लेकिन सवाल है कि इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे अब कहां हैं। विधानसभा के विभिन्न सत्रों में चंद सवाल करने के अलावा अब जयराम महतो जमीन पर क्यों स्थानीयता, भाषा, खतियान जैसे मुद्दों पर बात करते नहीं दिखते। जयराम महतो के विधायक चुन लिए जाने से
भाषा, स्थानीयता, रोजगार और जल जंगल जमीन का मुद्दा हल तो नहीं हो गया। तो फिर क्या वजह है कि जयराम महतो और उनकी पार्टी अब सड़क पर आंदोलन नहीं करती? हाल ही में यदि जेएलकेएम किसी आंदोलन में दिखी है तो वह कुड़मी आंदोलन है। कुड़मी आंदोलन ने वैसे ही जयराम महतो के सियासी भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या खतियान, भाषा, रोजगार और नियोजन नीति का मुद्दा केवल विधायक चुने जाने के लिए था? क्या जेएलकेएम को राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलते ही उद्देश्य पूरा हो गया? जेएसएससी, सीजीएल, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिका, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और जूनियर कलर के हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, लेकिन युवा हृदय सम्राट जयराम महतो कहीं नजर नहीं आते। क्या उन्होंने युवाओं के आक्रोश को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वे विधानसभा की दहलीज लांघ सके? रोजगार की समस्या जस की तस है। वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई। टीचर नियुक्ति में कई तरह की समस्या आई। जेएसएससी, सीजीएल की नियुक्ति परीक्षा में तकनीकी व्यवधान और कानूनी अड़चनें खत्म नहीं होती। 17 नवंबर को सीडीपीओ और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों ने जेपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पीजीटी टीचर अभ्यर्थियों ने जेएसएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया। महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति भी अटक गई है। विधायक जयराम महतो ने इन अभ्यर्थियों के हक में इनके साथ खड़ा होना तो दूर, विरोध प्रदर्शन को नैतिक समर्थन देने के लिए सशरीर उपस्थित होना तो दूर, ट्विटर या फेसबुक पर इनके समर्थन में 2 शब्द तक लिखना जरूरी तक नहीं समझा। क्या करें भाई, बड़े आदमी हैं, विधायक हो गए हैं और उनको हजारों काम होते होंगे। लोगों को न्याय दिलाएं कि युवाओं के मुद्दे पर माथापच्ची करते रहें। लोबिन हेम्ब्रम भी खतियान की बात करते थे, नियोजन नीति मांग रहे थे, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात करते थे। बेचारे चुनाव हारकर घर पर बैठे हैं। इन्हीं मुद्दों पर युवाओं ने जयराम महतो को चुनकर विधानसभा में भेजा, लेकिन विधायक बनते ही नेताजी मुद्दे भूल गए कि क्या कहकर चुनावी मैदान में उतरे थे, किन मुद्दों पर जनता ने उनको चुना है। यही होता है जब कोई विधायक बन जाता है तो प्रदेश की सेवा में इतना व्यस्त हो जाता है कि जनता से किए गए वादे भूल ही जाता है। सरकार से जो सवाल है वो सवाल द फोर्थ पिलर लगातार कर रहा है, लेकिन जिस एक लड़के से झारखंड के बहुत से लड़के लड़कियों की उम्मीद टिकी थी, अब उस जयराम महतो ने क्या वाकई उन मुद्दों को हाशिए पर छोड़ दिया जिन मुद्दों के साथ वे विधानसभा पहुंचे, डुमरी से विधायक चुने गए? सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि डुमरी में भी उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उन मुद्दों के साथ जो मुद्दे वाकई झारखंड के हैं, जयराम महतो उनके साथ खड़े नहीं दिख रहे। तो सवाल है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और इस खबर, कंटेंट, रिसर्च, स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे बड़े भाई और हमारे साथी कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले ख्वाहिश है, एक दरखास्त है, गुजारिश ये है कि इस वीडियो को जरा डुमरी सहित पूरे उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर से लेकर कुल्हान के और संताल परगना के पलामू प्रमंडल के हर इलाके तक पहुंचाइए। जरा जयराम महतो को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, मुद्दों से उनकी दूरी को लोग किस तरीके से माप रहे हैं और उस पर अपने क्या विचार रखते हैं, जरा इसको लेकर एक सर्वे तो इस वीडियो के माध्यम से हो ही जाए, ताकि हमें कमेंट में यह पता चल पाए कि वाकई क्या जनता की नजरों में भी जयराम महतो अब मुद्दों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं क्या। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो को आप बाकी लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर व्यक्ति का कमेंट इस वीडियो के नीचे आ सके। बाकी आप जो सोचते हैं हमें कमेंट में लिख के भेजिए। देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।